सो हम अपना आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे 5 एमसीक्यूज जो थे पिछले लेक्चर में रह रहे थे, और मैंने आपको कहा था कि वो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। तो मैं चाह रहा था कि आप लोग जो है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और आप लोग वो देख लें कि किस तरह होते हैं। ठीक है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में सारी इसकी डेफिनेशन वगैरह जो थी वो पढ़ ली थी, और इसके कुछ और चीज़ें भी, जैसे इसमें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स था, डिटर्मिनेंट था, ट्रांसपोज मैट्रिक्स था। ठीक है। और ये हमने एमसीक्यूज भी किए थे। 5 एमसीक्यूज इसमें जो है हमने सॉल्व किए थे। और अब हमारा जो एमसीक्यू नंबर 6 है, वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। 5 जो हैं वो हैं। तो ये फर्स्ट आपके पास है। और मैं आज चाहूंगा कि आप लोग अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठें, क्योंकि जो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा आज का, वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, और उसमें कॉपी के बगैर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। और थोड़ी में भी उनकी डिफिकल्टी लेवल जो है ना, पिछले प्रॉब्लम से ज्यादा हो, तो ये बेहतर रहेगा कि आप अभी से ले लें। ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े। वर्ड प्रॉब्लम में है कि बुक स्टोर कीप्स ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड each day for a week in a matrix. What does the sum of each column represent? Daily sales revenue, weekly book sales, average daily book sales और most popular book। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा आंसर? काइंडली आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कि हमारे पास सिंपल एक मैट्रिक्स बनाना है। वर्ड प्रॉब्लम या हम पढ़े थे ना हमने कि इसकी एप्लीकेशंस डिफरेंट जगहों पे है, तो हमारे पास इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है जिसमें मैट्रिक्स हम बनाएंगे, अपने जहन में ही बना लें, या आपके पास अगर रफ कॉपी होगी तो उस पर बना लेंगे। सिंपल क्या कह रहा है, बुक स्टोर कीप्स ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ईच डे। डेली का एक वो बनाता है जो बुक वो सेल करता है। ठीक है। फॉर अ वीक, हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं, तो इसलिए आज 7 डेज आप बना लें। और उसके जो बुक्स हैं, वो नंबर ऑफ बुक्स जो क्या करता है वो रखता है, वो आप बना लें, जो सोल्व करता है या यानी बेचता है। ठीक है। राइट। व्हाट डज द सम ऑफ ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स? तो हर एक कॉलम जो होगा उसका, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? डेली सेल्स रेवेन्यू को, वीकली बुक सेल्स को, या एवरेज डेली बुक सेल्स, मतलब एवरेज कितने बुक जो हैं सेल हो रहे हैं डेली बेसिस पे, या मोस्ट पॉपुलर बुक्स जो उसने सेल किया है। हमारे पास, हाँ, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा। चले, ठीक है, मैं बता देता हूँ क्योंकि ये पिछला लेक्चर है। आई गेस आप लोग दोबारा से रिवाइज करेंगे ऊपर चीजें तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इसमें सिंपली जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा उसका रिजल्ट होगा वीकली बुक सेल्स। ठीक है। जो हमारा हफ्ते में बुक सेल्स होते हैं, एक कॉलम का जो सम होगा वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है इसका। अगर आपके स्क्रीन पे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सब पढ़ें और फिर इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप ऑप्शन बता दें, या मैं पढ़ के बताता हूँ। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस अ मैट्रिक्स टू रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स रोज में। जो हमारी रोज होंगी उसमें क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगाते हैं मैट्रिक्स बना के ऑन डिफरेंट मशीन्स, और जो मशीन्स हैं वो कॉलम में लगाती हैं। ठीक है। व्हाट डज द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स सिग्निफाई? जो उसकी प्रोडक्ट होगा मैट्रिक्स का, वो क्या सिग्निफाई करेगा? टोटल प्रोडक्शन आउटपुट, efficiency of each machine, most profitable product, average production rate। क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं। जिसने भी पिछला लेक्चर सुना होगा और समझा होगा वो तो आसानी से आई गेस इसका जवाब दे सकता है, लेकिन अगर आप लोगों ने वो नहीं सुना या उस दिन आप अटेंटिवली नहीं जो है पढ़ा था, तो डेफिनेटली आप तो कहीं मार सकते हैं, वही मार ले, देखते हैं किसका सही होता है। चलें, फिर से देख लें। मैं बताता हूँ। ये कोई स्क्रीन पे राइट कर रहा है वो ना कराए, और अगर उसने जवाब देने की कोशिश की है तो वो भी बिल्कुल गलत डायरेक्शन में उन्होंने जवाब दिया है, ये नहीं होगा। ठीक है। सिंपल हमारे पास जो प्रोडक्ट, सिंपल आप क्वेश्चन पे जाएं, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट डज द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स सिग्निफाई? जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है वो क्या सिग्निफाई करता है? तो ऊपर हमारे पास बता क्या रहा है कि हमारे पास जो रो हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, और जो कॉलम्स हैं वो डिफरेंट मशीन्स पे जो बन रही हैं वो हैं। ठीक है, प्रोडक्शन। तो सिंपल इनका जो प्रोडक्ट होगा, यानी जो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, प्रोडक्ट उसी को बोलते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन उसका वे डिफरेंट था। सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन नहीं होती मैट्रिसेस में। तो इसका जो आंसर होगा वो टोटल प्रोडक्शन आउटपुट होगा, कि हर मशीन कितनी प्रोडक्ट्स, दूसरी मशीन फिर रोज में कितनी प्रोडक्ट्स, तीसरी मशीन, इस तरह कॉलम्स में जितनी भी मशीन्स होंगी और प्रोडक्ट जो हमारे रोज में प्रोडक्ट्स होंगी, वो सिंपल हमें प्रोडक्शन का आउटपुट ही देंगे। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड एमसीक्यू था।
आई गेस इसका भी किसी ने जवाब नहीं दिया। देखें, आपको जो है पिछला लेक्चर पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ये भी थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टिपिकल है। आप आज वाले जो ये पांचों वर्ड प्रॉब्लम थे, इसके पिछले वाले तो बहुत आई गेस सारे लोग सही आंसर कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही आसान थे और सिंपल डेफिनेशंस में से आप लोगों को जो है ना प्रॉब्लम्स दिए गए थे, एमसीक्यूज। लेकिन आज वाले थोड़े वर्ड प्रॉब्लम और इन्हीं में बच्चे फंसते हैं और इनसे थोड़ा बहुत भागते भी हैं। तो देखते हैं प्रैक्टिस के साथ, लेकिन ये भी हो जाएगा आपको अंदाजा। थर्ड हमारे पास एमसीक्यूज है, अब फार्मर रिकॉर्ड्स द क्रॉप यील्ड इन टन्स। ठीक है, इन टन्स ये आपको जो है जस्ट वो यूनिट जिसे हमें कहते हैं ना वो बता रहा है। इसकी सचेज इंपॉर्टेंट नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आंसर्स में आप वरना नोट करेंगे मैं भी कभी कभी कंफ्यूज करते हैं कि यूनिट जो है लेट सपोज एक में किलोमीटर दे देते हैं, दूसरे में उसका कन्वर्जन मीटर दे देते हैं या सेंटीमीटर, तो फिर आप कन्वर्ट करके ही आंसर देते हैं। ठीक हो गया। तो फॉर डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो रोज में लगा रहा है ओवर सेवरल ईयर्स। ठीक है, मुख्तलिफ जो साल हैं उनमें, और जो सालों का होगा वो ईयर्स का वो कॉलम बनेगा। व्हाट डज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट? जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, तो ये सिंपल आप डिटर्मिनेंट जो हमने पढ़ा था, अगर मैं आपको दिखा सकूं उसकी डेफिनेशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सिंपल आपको मैं ऊपर ये देखें, सिंपल इसका डेफिनेशन पढ़ें कि डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आप लोगों का मुझे पता है रिवाइज नहीं किया होगा, तो अभी देख लें और फिर आंसर करें। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्केलर वैल्यू दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, यानी एलिमेंट्स हमारे पास क्या, वहां पे क्रॉप्स वगैरह जो है वो हमारे एलिमेंट्स हो गए। इट इज डिनोटेड बाय जीईटीए, ये जनरल इंफॉर्मेशन है, या इस तरह हम डिटर्मिनेंट को लिखते हैं। द डिटर्मिनेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, यानी वहां पे ये आप जहन बना लें कि जो भी हमारे ईयर्स और क्रॉप्स हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि ईयर्स ज्यादा हों और क्रॉप्स कम, इस तरह नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, माने ईयर्स और जो हमारे क्रॉप्स की रोज और कॉलम्स इक्वल बनेंगे। तो डिटर्मिनेंट इसका कैसे फाइंड होता है? मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डायगोनली जो डायगोनली एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई, ये एडी आ गया, उसके बाद माइनस, आपके पास ये एरो आ रहा है आई गेस आप देख रहे होंगे, फिर माइनस होता है, और उसके बाद सेकंड ये जो इनवर्स डायगोनली आप इसको कॉल करें बीसी, उसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो वहां पे अब आप अपने दिमाग में अज्यूम करें कि क्या चीज इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड था आई गेस। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल क्रॉप यील्ड डिटर्मिनेंट ये तो नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन खत्म हो गया। एवरेज एनुअल यील्ड, एवरेज भी नहीं करेगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो होगा वेरिएबिलिटी इन क्रॉप यील्ड्स, तो डिटर्मिनेंट हमें ये बता सकता है। और फोर्थ ऑप्शन देख ले, मोस्ट सक्सेसफुल क्रॉप, नहीं ये तो दूर दूर तक नहीं हो सकता उसका, क्योंकि डिटर्मिनेंट का ये काम ही नहीं है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछ ही नहीं रहा। तो सिंपल जो हमारे पास ज्यादा चांसेस हैं वो सी के हैं, और सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक हो गया, क्योंकि डिफरेंट क्रॉप्स जो है रोज में है और सेवरल कॉलम्स में जो है ईयर्स आ रहे हैं, और उनका डिटर्मिनेंट आप ये मैट्रिक्स बना के फाइंड कर लीजिएगा। और ये थोड़ी बहुत इसमें जो है क्रॉप्स वगैरह की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसमें ये क्या होती हैं, एवरेज एनुअल यील्ड वगैरह। एग्रीकल्चरल बिजनेस जो करते हैं ना उनको ज्यादा इस चीज का वो अंडरस्टैंडिंग होगी इन फ्यूचर। वेल, इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आई गेस आप में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया अभी तक, एक भी एमसीक्यू का। तो ये 5 अगर आप लोग समझ गए तो समझिए आपका मैट्रिसेस का पूरा चैप्टर जो है आपने कवर कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, इसका देखते हैं कोई जवाब दे सकता है। अ ट्रैवल एजेंसी यूजेस अ मैट्रिक्स टू रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ फ्लाइट्स बिटवीन डिफरेंट सिटीज। व्हाट डज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट? हमने इनवर्स जो है ऊपर डिस्कस किया था कि इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो इसमें इनवर्स एक है जो ट्रेवल मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट क्या करता है, कॉस्ट ऑफ फ्लाइट्स बिटवीन डिफरेंट सिटीज। लेट्स सपोज आप कॉस्ट ऑफ फ्लाइट्स जो है वो रोज में रख लें और डिफरेंट सिटीज कॉलम में रख लें। ठीक है, तो उसका फिर इनवर्स करेंगे तो रोज इनवर्स में क्या होता है, रोज कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती है, कॉलम्स रोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसका आंसर क्या होगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि उसका आंसर ए होगा टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फ्लाइट्स इन्वेस्ट करने के बाद, या एवरेज कॉस्ट पर फ्लाइट, मोस्ट एक्सपेंसिव रूट, या कॉस्ट ऑफ अ राउंड ट्रिप?
आपके पास 30 सेकंड्स हैं, आंसर अगर कोई कर दे तो। या पहले सिंपल ऐसा सोचिए आपके, सिंपल उसका जो मैट्रिक्स होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनवर्स को आप बाद में देखें। आई डोंट थिंक कि आप लोग इसका भी आंसर कर पाएंगे। चलो मैं बता देता हूँ, अगर हमारे पास सिंपल ये मैट्रिक्स बना हुआ होता उसका इन्वर्स के बगैर, तो सिंपल उस मैट्रिक्स से हम क्या ले रहे होते, जो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फ्लाइट से वो हम अज्यूम कर लेते। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट सिटीज और कॉस्ट ऑफ फ्लाइट्स ये दोनों का मैट्रिक्स बनता, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फ्लाइट्स हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हमें मिल जाती। ठीक है, लेकिन उसका इन्वर्स करेंगे तो हमें क्या ऑप्शन मिलेगा? नहीं, ए बिल्कुल गलत है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट पर फ्लाइट इसके लिए मैट्रिक्स नहीं बना क्योंकि इतनी डेटा हमारे पास नहीं है। मोस्ट एक्सपेंसिव रूट ये भी हम मैट्रिक्स से पूरे से फाइंड नहीं करेंगे इधर। हमारे पास जब उसको इन्वर्स करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ राउंड ट्रिप। ठीक है, पहले हम डिफरेंट सिटीज का जो ले रहे थे तो वो कॉस्ट ऑफ ऑल फ्लाइट्स, लेकिन जब हम उसका इन्वर्स करेंगे तो जो राउंड ट्रिप हमारा हो जाएगा इन्वर्स में, क्योंकि रोज कॉलम में कॉलम्स रोज में कन्वर्ट हो गए, तो ये इसका जो आंसर होगा वो डी करेक्ट ऑप्शन होगा और कॉस्ट ऑफ अ राउंड ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन मैट्रिक्स आप ये बना के एक में कॉस्ट रखिएगा, दूसरे में डिफरेंट सिटीज, फिर देखिएगा कि क्या रिप्रेजेंट करता है और फिर उसका इन्वर्स लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये सीधा सीधा है, अगर आपको पता चले तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ एग्जैक्टली इसका आंसर सही दिया है। मैं एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ये किसने आंसर किया हुआ है? अब्दुल समी। वेल डन अब्दुल समी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिंपल हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अ स्कूल रिकॉर्ड्स द ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स यूजिंग अ मैट्रिक्स। ठीक हो गया। व्हाट डज द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स सिग्निफाई? ये बिल्कुल हमने डेफिनेशन में जो चीज पढ़ी हुई थी वही है। अगर जिसने भी ट्रेस मैट्रिक्स की या ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन जिसको भी याद होगी वो सिंपल बता सकता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल गलत। एवरेज ग्रेड्स अक्रॉस सब्जेक्ट्स, ट्रेस का ये भी काम नहीं। वेरिएबिलिटी इन स्टूडेंट्स ग्रेड्स, ये भी ट्रेस का नहीं। सम ऑफ डायगोनल ग्रेड्स, एग्जैक्टली अगर हम मैं आपको सिंपल दिखा दूं ट्रेस की डेफिनेशन ऊपर, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज, हाँ ये देखें, सिंपल डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। द ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। सिंपल जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका जो सम होगा उसको हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और उधर ये सिंपल वही पूछ रहा है, तो ये कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको याद रखने होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो गए, जिसमें रो और कॉलम आपस में इक्वल हों। तो ये जो है A11 यानी इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ANN यानी जितना भी नंबर ऑफ रोज, लेट्स सपोज 9 9, नाइन्थ रो नाइन्थ कॉलम, इसी तरह। तो इसका जो आंसर होगा एग्जैक्टली सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जिस तरह था फिफ्थ क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपके पास रहा सम ऑफ डायगोनल ग्रेड्स। ठीक है, तो ये इसका डी आंसर करेक्ट है और इसके बाद आपके पास ये पूरी की है। आप लोग अब जो है देख सकते हैं कि आप लोगों ने कितने आंसर्स सही बताए। ठीक है, तो ये हमारे प्रीवियस जो लेक्चर था उसका एक पार्ट था जो हमने कवर करना था, 5 क्वेश्चन। एंड आई गेस के आप लोग ये दोबारा करेंगे, फिर आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। और जब तक आप दोनों पार्ट्स एक साथ नहीं कवर कर लेते तो आपको ये 5 प्रॉब्लम्स कभी भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि आप पहले डेफिनेशन की तरफ जाएं, उसके बाद जो है आप लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करें और इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स आप लोग कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट। ये हम लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।